तेरी हर मुस्कान पे सदके जाऊं, मेरे बच्चे तुझ में अपनी दुनिया पाऊं। सच ही तो है। हमारे बच्चे आने से हमारी दुनिया ही बदल जाती है, या यूं कहिए वो हमारी दुनिया बन जाता है। उसकी हर चीज हमें प्यारी लगती है, हर बात प्यारी लगती है। चाहे उसकी हंसी हो, उसकी पहली चीख हो, उसके नन्हे नन्हे हाथ हो, या उसका पहला दांत हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर वर्षा जड़े, आपकी डेंटिस्ट। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीदिंग प्रोसेस, मतलब दांत निकलने का जो प्रोसेस होता है बच्चे का, उसके बारे में। जो भी चीज़ें होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको भी दांतों के बारे में कोई भी चीज़ जाननी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं, बच्चे के दांत उसके जन्म से कई दिन पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी के छठे से 8वें सप्ताह में ही दांतों के जो मूल तत्व है वो जमा होकर दांत बनना शुरू हो जाता है, और 20वें सप्ताह में परमानेंट दांत भी बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है बच्चे के जन्म के वक्त उसके मसूड़ों में उसके दांत होते हैं, लेकिन वो बाहर तभी निकलते हैं जब वो चबाने की उसमें ताकत आ जाए, उतनी मजबूती उसमें आ जाए। और ये मजबूती आने में कई कुछ कुछ बच्चों को 6 महीने लग जाते हैं, कुछ बच्चों को 12 महीने तक का भी समय लग सकता है। इसीलिए हर एक बच्चे का पहला दांत निकलने का समय 6 से 12 महीने तक का हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। उसके बाद एक एक करके सारे दांत निकलते हैं, और बच्चे की उम्र 2.25 बरस तक की हो जाए तब तक उसके दूध के सारे दांत निकलते हैं। आइए देखते हैं बच्चों को दांत निकलते वक्त क्या क्या तकलीफ हो सकती है। वैसे तो हर बच्चे को तकलीफ नहीं होती है। कुछ बच्चों के दांत बड़ी आसानी से निकल आते हैं और उनके मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता है कि दांत कब निकले। लेकिन कुछ बच्चों को नाजुक मसूड़ों को चीरकर दांत का बाहर आना तकलीफदायक हो सकता है। क्या होता है कि जहाँ पे दांत निकलने वाला हो वहाँ का मसूड़ा फूल जाता है, सूजन आ जाती है। इसकी वजह से बच्चे को वहाँ पे दर्द होता है, हल्का सा बुखार भी हो सकता है, और इसकी वजह से वो खाना और सोना दोनों ही चीजें ठीक से नहीं कर पाता, और इसकी वजह से चिड़चिड़ा बन जाता है। ऐसे में हम अगर उसे टेम्परेचर आने पर या बुखार आने पर हम जो दवा देते हैं वो अगर दे, तो उससे उसका दर्द, सूजन और बुखार सब कम हो जाएगा, और वो ठीक से खा और सो सकेगा। और एक चीज हम कर सकते हैं, अपने साफ उंगलियों उंगलियों से बच्चे के मसूड़ों को हल्का सा मसाज कर सकते हैं। उससे भी उसको काफी रिलीफ मिल सकता है। दूसरी एक बात होती है टीथिंग प्रोसेस के समय पे, ड्रूलिंग। मतलब बच्चे की जो लार निकलती है वो ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है। उसकी वजह से मुंह का बाहरी जो त्वचा है उसके ऊपर ये लार ज्यादा देर तक रहने से वहां पर रैशेस हो जाते हैं। ऐसे में मुलायम कपड़ा लेके हमें पैट करके मुंह को, इस त्वचा को साफ करना है। ध्यान रहे वहां पे पहले से ही रैशेस है, इसलिए आप रबिंग ना करें, पोछे ना, इससे तकलीफ बढ़ सकती है। और एक चीज कर सकते हैं, वहां पे पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी थूक मुंह से बाहर निकल रही है वो डायरेक्टली त्वचा को टच नहीं होगी और बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं उस तकलीफ की जिससे बच्चे और उनके माँ बाप सभी त्रस्त रहते हैं, और इसी के बारे में क्लिनिक में भी बच्चों के पेरेंट्स हमें पूछते रहते हैं। वो है टीदिंग के प्रोसेस वक्त बच्चे का दस्त का लगना, या फिर जुलाब भी बोल सकते हो आप उसको। वैसे तो टीदिंग प्रोसेस और दस्त दोनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इस समय में जब मसूड़ों में सूजन आ जाती है तो बच्चा एकदम अनकंफर्टेबल हो जाता है, और वो करता क्या है कि अपने आसपास जो भी चीजें हैं या कुछ नहीं मिला तो अपने हाथ की उंगलियां ही मुंह में डालकर चबाने लगता है रिलीफ पाने के लिए। अगर ये चीजें साफ नहीं हो तो बच्चे को इन्फेक्शन होके दस्त लग सकते हैं, उल्टियां और बुखार भी हो सकता है। और इसी समय में, इसी उम्र में करीब करीब ये भी एक बदलाव उसके लाइफ में आता है कि उसका स्तनपान का लेना जो है वो कम होता है, और वो ऊपरी खुराक, मतलब ऊपरी खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इससे होता क्या है कि माँ के दूध में से मिलने वाली जो एंटीबॉडीज होती है, जो रोग प्रतिकार कारिता उससे मिलती है बच्चे को, वो कम हो जाती है। और दूसरी बात, जो भी नया डाइट स्टार्ट हुआ है उससे भी मेल खाना थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चों को।
इन सारी चीज़ों का असर ये होता है कि उसको दस्त लग जाते हैं। तो इसको कैसे टाला जाए या कैसे कम किया जाए? एक कर सकते हैं हम सब, उसके जो खिलौने वगैरह होते हैं, उसका बिस्तर, कपड़े, उसकी उंगलियां, ये सारी चीज़ें बार बार साफ करें। पचाने को हल्का, आसान ऐसा खाना उसको दे दें। इससे भी काफ़ी तकलीफ कम हो सकती है। और अगर जुलाब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से उसे जुलाब के मेडिसिन आप दे सकते हो। ये सारी बातें जो भी हमने अभी डिस्कस की है, आशा है आपको उसकी मदद ज़रूर होगी, आपके बच्चे की तकलीफ कम होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।